हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर आपका फेस कोरोना चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग इनर्शिया करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, ध्यान रखिएगा। मोमेंटम आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम सीधा चाह रहे हैं जिससे कि आपका टॉपिक वाइज तैयार हो। लीनियर मोमेंटम को प्यारे स्टूडेंट्स P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज डिनोटेड बाय P। से P से डिनोट किया जाता है। तो लीनियर मोमेंटम एक्चुअली है क्या? देखो, लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो लिखेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखोगे P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, mv, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, P इक्वल्स टू mv। अब यूनिट देखिए, एंड वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। इसका यूनिट क्या होता है? इट्स यूनिट इज व्हाट? किलोग्राम। देखो मास यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बच्चा ये पूछता है सर ये वेक्टर क्वांटिटी है कैसे है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज एज इट दैट इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। मतलब यू कैन से, इन अदर वे यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। P इक्वल्स टू mv वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से एक चीज और भी दिख रहा है कि मोमेंटम जो होता है ना, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, कि भाई मास बढ़ने से मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ने से भी क्या होता है? मोमेंटम बढ़ता है। इसी ध्यान रखिएगा। अब इसमें सिंपल सा एक फंडा है, इसके बिहाफ पे हम बेसिस करेंगे। पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब मान लीजिए कि आपसे कोई बोला कि सर ये बताइए, जैसे कि एक बॉडी है, इसमें केस 1 स्टडी करते हैं। केस 1, इफ v1 इक्वल्स टू v2, मान लो कि वेलोसिटी इक्वल है, ठीक है। मान लीजिए वैल्यू v है एंड m1 इज ग्रेटर देन m2। तो इसके बिहाफ पे अगर हम देखें, जो P1 निकालेंगे क्या होगा? m1 भी, और P2 क्या हो जाएगा? m2 भी। देख रहे हैं? तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि वेलोसिटी सेम होने पे जिसका मास, देखो अगर इन दोनों वैल्यू पूछे आपसे कौन बड़ा होगा, तो आपको सर m1 बड़ा है, ये दोनों आइडेंटिकल, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। दिस इंप्लाइज दैट P1 इज ग्रेटर देन P2। इससे ये प्रूफ हो गया कि फॉर द सेम वेलोसिटी द बॉडी विच हैविंग मोर मास दैट विल हैव मोर मोमेंटम, लार्जर मोमेंटम। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। वेरिफिकेशन है कि मास ज्यादा होगा सेम वेलोसिटी के लिए, फॉर इफ v इज कांस्टेंट। इफ v इज कांस्टेंट, इसी ध्यान रखिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में मोमेंटम जो होता है बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा केस, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। केस 2 की बात करें, केस 2 में है, जैसे मान लीजिए केस 2 सेकेंड, इसमें भी मान लीजिए इफ m1 बराबर, मान लीजिए बॉडी के मास इक्वल है, m1 बराबर m2 बराबर m मान लीजिए, ठीक है। एंड v1 ग्रेटर v2 कर लिया, देन इस केस में क्या होगा? P1 अगर आप निकालेंगे तब क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर mv1, और P2 क्या हो जाएगा? mv2। अब आपसे मैं उठा के पूछूं, बताओ P1 बड़ा है P2, तब कहोगे सर मास तो इक्वल है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट P1 इज ग्रेटर देन P2। इसका मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ये सिग्निफाई क्या कर रहा है? दैट इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ m। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिहाफ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ m के लिए ये चीज होता है।
अगर एक बार मास को कांस्टेंट करें, एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट करें, दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, दैट्स व्हाई P इक्वल्स टू mv। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसका डायरेक्शन वही होता है जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेलोसिटी डायरेक्शन भी नॉर्थ में होगा, इसका मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन कहां होगा प्यारे बच्चों, उसी डायरेक्शन में दिया जाएगा। ठीक है, इस पे एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्राफ पहले बता दें, इसको नोट कर लें। जैसे आपसे पूछ दिया प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम P वर्सेस मास m, और सेकेंड ग्राफ दे दिया P वर्सेस वेलोसिटी g। तो इसमें देखिए क्योंकि डायरेक्टली अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि m डायरेक्टली तो इस केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी, यहाँ पर मोमेंटम दिखाएंगे, यहाँ पे मास। सेकेंड ग्राफ जो आप बनाएंगे, सेकेंड में क्या है, मोमेंटम है, यहाँ क्या है, वेलोसिटी। इस केस में क्या जाएगा, सभी ध्यान रखिएगा इन दोनों के, अगर ये डायरेक्टली कौन सा उसमें भी क्या होगा, भी कांस्टेंट होगा, और अगर यहाँ पे है m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पहले स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। कभी कभी इसमें सीधे स्टेट क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन लिख दे दिया आपको, इफ अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, ठीक है, हैविंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, बताओ भाई मोमेंटम क्या होगा। बच्चा इसमें भी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, इसमें मर जाएंगे, नहीं कर पाते हैं, इसको ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कर सकते हो भाई, आसान है, कुछ नहीं, एकदम निठलों की जैसा। देखो P टू क्या होता है, mv होता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये मास दिया भैया 4 लिखा, ये वेलोसिटी दिया है 10 लिखा, 4 10 जाए कितना होगा 40, यूनिट खा जाते हैं, यूनिट खाने की जरूरत नहीं है। देखो मास कितना होता है 4 kg, यहाँ देखो kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, kg मीटर पर सेकंड, आसानी से आ जाएगा। आप लोग जीनियस हो भाई, कर सकते हो, आप लोग ही कर पाओगे मेरे जान, ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब जैसे सेकंड पॉइंट अगर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, अब इसमें थोड़ा चौड़ा आ जाता है, अरे देखिए होगा ये, मान लीजिए आपको मास दे दिया 1000 ग्राम और वेलोसिटी पकड़ा दिया 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ उठा के पूछ दिया मोमेंटम, तो सोचेंगे नहीं, सीधे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई हम तो सीखे थे मल्टीप्लाई करने के लिए, आपने बोला था प्यारे बच्चों, सबसे पहले यूनिट चेक करो कि एसआई में है कि नहीं, मतलब मास किलोग्राम में है कि नहीं, और जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में है कि नहीं। तो किलोग्राम है तो आपको पता ग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम, सबको पता, बहुत बढ़िया से। फिर इससे पहले बताया 90 किलोमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 5 9 5 5 कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड। करवा दें, याद रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सीधा हो गया क्वेश्चन। अब P बराबर क्या हो जाएगा, mv, m कितना है 1 और इंटू 25, तो फाइनली यू विल गेट 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और लिख के बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और मस्त रहिए, एंजॉय करिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए, ठीक है। स्टे हैप्पी, थैंक यू।